क्या आपने कभी सोचा है कि स्वयं भगवान श्री राम को भी एक साधारण नाविक ने अपनी नाव में बैठाने से पहले रोक दिया था? यह अहंकार नहीं था, न ही किसी प्रकार का अपमान। इसके पीछे छिपी थी ऐसी निष्कपट भक्ति जिसने स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आंखों को भी नम कर दिया। रामायण का यह प्रसंग केवल एक नाव पार करने की घटना नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के बीच प्रेम, विश्वास और समर्पण का अमर उदाहरण है। अयोध्या में महाराज दशरथ के वचन की रक्षा के लिए भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। उनके साथ माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी वन की ओर चल पड़े। महलों का वैभव पीछे छूट चुका था। सामने था कठिन मार्ग, घने वन, अनजाने रास्ते और अनिश्चित भविष्य। फिर भी श्री राम के चेहरे पर न कोई शिकायत थी, न कोई दुख। उनके चरण धर्म की राह पर दृढ़ता से आगे बढ़ रहे थे। कई दिनों की यात्रा के बाद वे गंगा नदी के तट पर पहुंचे। विशाल नदी शांत दिखाई देती थी, पर उसकी गहराई और तीव्र धारा बिना नाव के पार करना असंभव था। तट पर एक साधारण नाव बंधी थी और उसके पास बैठा था एक गरीब नाविक जिसका नाम था केवट। उसके वस्त्र साधारण थे, जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसका हृदय भक्ति से परिपूर्ण था। जैसे ही उसकी दृष्टि श्री राम पर पड़ी, वह समझ गया कि यह कोई साधारण राजकुमार नहीं है। उसके मन में अनोखी श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्री राम ने विनम्र स्वर में कहा, भैया, यदि संभव हो तो हमें इस नदी के उस पार पहुंचा दो। केवट ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, पर तुरंत नाव आगे नहीं बढ़ाई। उसने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं आपको बिना एक छोटी सी शर्त पूरी किए अपनी नाव में नहीं बैठा सकता। लक्ष्मण को यह बात कुछ विचित्र लगी। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, कैसी शर्त? केवट मुस्कुराया और बोला, मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल में अद्भुत शक्ति है। आपके चरणों के स्पर्श से पत्थर भी जीवित होकर स्त्री बन गया था। यदि मेरी यह लकड़ी की नाव भी आपके चरण छूते ही किसी सुंदर स्त्री में बदल गई तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। यही मेरी एकमात्र आजीविका है। इसलिए पहले मैं आपके चरण धोऊंगा, फिर आपको नाव में बैठाऊंगा। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग मुस्कुरा उठे। श्री राम भी केवट की सरल बुद्धि और निष्कपट प्रेम को समझ गए। उन्होंने प्रेम से कहा, केवट, तुम्हारी भावना अत्यंत पवित्र है। जैसा तुम्हारा मन कहे वैसा ही करो। केवट तुरंत एक छोटा पात्र लेकर आया। उसने बड़े आदर से श्री राम के चरण अपने हाथों में उठाए। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरे पर अपार आनंद झलक रहा था। उसने अत्यंत श्रद्धा के साथ श्री राम के चरण धोए। वह जल उसके लिए साधारण पानी नहीं, अमृत बन चुका था। उसने उस चरणामृत को अपने सिर पर लगाया, फिर अपने परिवार को भी बुलाकर श्रद्धा से ग्रहण कराया। उस क्षण उसके घर की सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं, बल्कि भगवान की कृपा थी। इसके बाद केवट ने नाव को धीरे धीरे नदी में उतारा। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण नाव में बैठ गए। गंगा की लहरें मंद गति से बह रही थीं। केवट पूरे मन से नाव चला रहा था। उसके लिए यह केवल यात्रियों को पार कराना नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान की सेवा करने का दुर्लभ अवसर था। हर चप्पू के साथ उसका हृदय भक्ति से और अधिक भरता जा रहा था। वह बार बार श्री राम के शांत और तेजस्वी मुख को देखता और मन ही मन स्वयं को धन्य मानता। कुछ ही समय में नाव नदी के दूसरे तट पर पहुंच गई। तीनों यात्री उतर गए। श्री राम ने प्रेम पूर्वक केवट की ओर देखा और बोले, भैया, तुमने हमारी बड़ी सेवा की है। तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। यह पारिश्रमिक स्वीकार करो। केवट ने तुरंत दोनों हाथ जोड़ लिए
और मुस्कुराते हुए बोला, प्रभु, एक नाविक दूसरे नाविक से भाड़ा नहीं लेता। आज मैंने आपको इस छोटी सी नदी से पार कराया है। जब मेरे जीवन की यात्रा पूरी हो जाए और मुझे इस संसार रूपी भवसागर को पार करना हो, तब आप मुझे अपने चरणों का आश्रय देकर उस पार पहुंचा दीजिए। वही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। केवट के इन शब्दों ने वातावरण को भावुक बना दिया। यह किसी गरीब नाविक की साधारण प्रार्थना नहीं थी। यह एक सच्चे भक्त की आत्मा से निकली पुकार थी, जिसमें न धन की इच्छा थी, न सम्मान की, न किसी भौतिक वस्तु की। उसे केवल भगवान का साथ चाहिए था। भगवान श्री राम की आंखों में करुणा और प्रेम भर आया। उन्होंने आगे बढ़कर केवट को अपने हृदय से लगा लिया। उस आलिंगन में भगवान और भक्त के बीच का हर भेद मिट गया। श्री राम ने कहा, केवट, तुम्हारी भक्ति निष्काम है, तुम्हारा हृदय निर्मल है। समय आने पर मैं तुम्हें अवश्य भवसागर से पार लगाऊंगा। तुम्हें मेरी कृपा और मोक्ष का आशीर्वाद प्राप्त हो। केवट की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उसे लगा मानो उसके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया हो। उसने फिर से भगवान के चरणों में प्रणाम किया। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण आगे वन की ओर बढ़ गए, लेकिन गंगा के उस तट पर केवट की निष्कपट भक्ति की गूंज सदियों के लिए अमर हो गई। आज भी रामायण का यह प्रसंग हमें याद दिलाता है कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग धन, वैभव, विद्वता या ऊंचे पद से नहीं खुलता। वह मार्ग केवल निष्कपट प्रेम, विनम्रता, सेवा और अटूट विश्वास से खुलता है। केवट ने कुछ मांगा नहीं, केवल भगवान की सेवा का अवसर मांगा। इसी कारण उसका नाम इतिहास में एक साधारण नाविक के रूप में नहीं, बल्कि महान भक्त के रूप में अमर हो गया। उसकी कथा हमें सिखाती है कि जब हृदय निर्मल हो, सेवा निस्वार्थ हो और प्रेम सच्चा हो, तब स्वयं भगवान भी भक्त के प्रेम के आगे झुक जाते हैं।